ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरते। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम कैंटो 2 चैप्टर 5 श्लोका 21 में प्रवेश करते हैं। अभी 19 में जो हमने देखा था वो हमने ये देखा था कि इस संसार में हर क्रिया को करने के लिए अध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव जरूरी है। और फिर हमने 20 में पढ़ा कि इन तीनों की व्यवस्था के पीछे भी वास्तविक नियंता है। मतलब ये जो भी हमको दिख रहा है उसके पीछे भी एक महान शक्ति है, एक कंट्रोलर है, एक सुप्रीम पर्सनालिटी है। ठीक है। अध्यात्म मतलब कि देखने वाला, मतलब अध्यात्म मतलब जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक। तो अध्यात्म मतलब कि देखने वाला। इसके पीछे कैसे भगवान का कंट्रोल है कि हम देख पाते हैं कैसे, अपनी आंखों से। ये आंखें जो अभी यहां दिख रही है ये सिर्फ सॉकेट है। जब इनका कनेक्शन हमारी अंदर की आंख और प्राण से होता है ना, जब ये कनेक्शन बैठता है अंदर की आंख का इस सॉकेट से, तब हम देख पाते हैं। अन्यथा इस शरीर में ये आंख है तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप हम देख पाए। उसी प्रकार से तो देखने वाला मतलब अध्यात्म, इसके पीछे भी भगवान है। सेकंड क्या है कि अधिभूत मतलब हम जिसको देख रहे हैं, जो भी दूसरा जो जीव है उसको हम देख रहे हैं, चाहे वो फूल हो, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। कॉन्शियसनेस किसी भी लेवल की हो सकती है। ठीक है। जिसको हम देख रहे हैं तो वो क्या है? आदि। वो क्या है? भौतिक। आदिभूत। आदिभूत। हाँ, आदि भौतिक है मतलब दूसरा जो जीव है उस जिसको हम देख रहे हैं। और जिस शक्ति द्वारा हम देख पा रहे हैं वो क्या? आदि दैविक। क्योंकि हमारे हर इंद्रियों को चलाने वाला एक प्रधान देवता है। और ये सब फिर ये बताया जा रहा है कि सब कुछ एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो हम कह रहे हैं ना कि मैं ये देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति की वजह से। वो जो ऑब्जेक्ट है वो देख, उसमें भी भगवान की शक्ति है। और जो मेरे देखने की जो क्षमता है उसमें भी भगवान की शक्ति है। इज दैट ओके? कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ। और मैंने ये देखना चूज किया। सपोजिंग से मैं गुलाब का फूल देखना चाह रही हूँ, ये भी मैं देख रही हूँ। और मैं बहुत गंद कुछ ना टीवी में देखना चाह रही हूँ, वो भी मैं देख रही हूँ। क्यों मैंने गुलाब का फूल देखना देखा? क्योंकि हो सकता है वो सात्विक गुण के आधार पे मैंने वो फूल देखना चूज किया। और क्यों मैंने कुछ गंध टीवी पे, ओटीटी पे देखना शुरू करा? तमोगुण की वजह से। तो गुणों के आधार पर हम कुछ भी चूज कर रहे हैं, कर्म करना चूज करें, परंतु वो वो ये गुण भी भगवान की शक्ति है। जो हम देख रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें भी भगवान की शक्ति है। सब में भगवान की ही शक्ति है। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द लास्ट टू श्लोक। अब 21 पे हम प्रवेश करते हैं। 21 में यहाँ पर जो हमसे एक वो प्रश्न पूछे गए थे ना, नारद जी ने प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न पूछे थे कि सृष्टि के पीछे आप बताओ कि परम सत्य क्या है। वो जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था इस जगत का, पहले पूछा था स्वरूप क्या है, नंबर 1। फिर पूछा था इसका आधार क्या है, मतलब कि कहाँ ये कहाँ टिक, मतलब आधार क्या है, इसका बेस क्या है। फिर इसको थर्ड पूछा था कि इसको कौन क्रिएट करता है, इसको उत्पन्न कौन करता है। फोर्थ पूछा था कि इसको मेंटेन कैसे हो रही है, ये कौन मेंटेन कर रहा है। फिर फिफ्थ पूछा था कि जब प्रलय हो जाता है, जब एनिहिलेशन हो जाता है, मतलब कंप्लीट प्रलय होता है, तो ये सब कहाँ जाती है, कैसे, कहाँ कहाँ जाके रेस्ट करती है, वेटिंग पीरियड कहाँ पर है, कहाँ रुकी रहती है, कहाँ रेस्ट करती है। ये पूछा था फिफ्थ। और सिक्स पूछा था कि आप सच सच बताओ कि ये किन तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे।
अभी जो उन्होंने पूछा ना क्वेश्चन कि अब आप ये बताओ कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, ये वाला आप क्वेश्चन का आप मतलब सृष्टि मतलब कि जगत, ये संसार जो जो मुझे दिख रहा है ये उत्पन्न कैसे हुआ, ये प्रकट कैसे हुआ, ये हमारे सामने ये सृष्टि कैसे आई, हमारे सामने ही कैसे आई। ठीक है, तो अब इस वाले आंसर का, सॉरी इस वाले क्वेश्चन का जवाब ब्रह्मा जी इस वाले श्लोका में देते। कौन सा श्लोका? 21 श्लोका है। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली में कह रहे हैं कि कृष्ण ही इस जगत को चलाते हैं, मैं नहीं। ही इज नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट्स। ठीक है, बोले अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो ये तुम्हारी अज्ञानता है, और अज्ञान वो ही है जो माया से मोहित है। और माया कहाँ खड़ी है? क्योंकि भगवान से एम्बैरेस्ड है, लज्जित है, इसलिए माया भगवान के पीछे खड़ी है। तो वही लोग जो भगवान के पीछे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो इग्नोरेंस में है, जो अंधकार में है, जो माया के साथ है, उन्हीं को ही माया तंग कर रही है। जो भगवान के आगे हैं, सामने से भगवान का दर्शन करे, देख रहे हैं, जो भक्ति करे, उनको माया तंग नहीं कर रही है। और माया क्यों पीछे खड़ी हुई, वो क्यों एम्बारेस्ड है? क्योंकि वो हर जीवात्मा को भगवान से दूर ले जाने के लिए ही मोहित कर रही है। वो भ्रमित करे कि नहीं नहीं, एंजॉय योर लाइफ, अपना एंजॉय करो, अपना आराम से लेट से उठो, यू नीड 8 to 10 hours ऑफ स्लीप, आराम करो, ये बॉडी का टेक केयर, यही सब वो दिखा रही है। तुम तो मजे करो, यू आर द कंट्रोलर, तुम्हारी मेहनत है, तुमने कमाया, तुम ही खाओगे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये सब कुछ माया कह रही है। तो ऐसा कहते हुए वो बहुत लज्जित है, वो एम्बैरेस्ड है, इसलिए वो भगवान के पीछे जाके खड़ी हुई है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमें? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, ये वाला। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मोहित हो रहा है वो ये समझ रहा है कि शायद मैं रचना कर रहा हूं, या शायद वो ऐसा भी सोच सकता है कि मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूं, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि एज इजी एज मैं एक फूल देख रहा हूं, तो ना तुम फूल देख पा रहे हो बिना भगवान की शक्ति के, भगवान बिना भगवान की कृपा के तुम एक फूल के भी दर्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी इतनी सी बात हो रही है। अब यहाँ पे हम 21 श्लोका में प्रवेश करते हैं। कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्म यद्रच चया प्राप्तम विभु भूषुरुपाददे। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यद्रच चया प्राप्तम विभु भूषुरुपाददे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी। कालं कर्म स्वभावं च माया ईश मायया स्वया आत्मन्यत्रच्छया प्राप्तं विभूष विभुभूषु उपादये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति के सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कालम, जस्ट अ मोमेंट। कालम कर्म स्वभावम च। कालम, कालम क्या होता है? काल मतलब समय, इसको मृत्यु भी बोलते हैं। और ये ये क्या है? इटर्नल है। फिर कालम कर्म स्वभावम च। कर्म मतलब जो मनुष्य के कर्म होते हैं, और स्वभाव यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा जो नेचर होता है। कोई, किसी को पेंटिंग पसंद हो सकता है, किसी को कुकिंग पसंद हो सकता है, किसी को बिजनेस करना पसंद हो सकता है, किसी को टीचिंग प्रोफेशन पसंद है, कोई साइंटिफिक माइंडसेट का होता है। तो ये सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। ठीक है, स्वभाव अलग है और स्वरूप अलग है। स्वभाव क्या है? जो करना पसंद है, किसी भी मनुष्य व्यक्ति को जो करना पसंद है वो उसका स्वभाव बन जाता है। और और स्वरूप क्या होता है? हमारा बेसिक नेचर। तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने स्वभाव से कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो, मुझे सब पसंद नहीं है, अपने चलता नहीं है, ये सब हम ऐसी बातें करते हैं। परंतु हमें अपने आप को आइडेंटिफाई अपने स्वरूप से करना है। स्वरूप मतलब कृष्ण दास, हम दास हैं, कृष्णदास। अब आगे बढ़ते हैं। माया मायेषु मायया स्वया। मायेषु मतलब माया के ईश्वर, माया या मतलब अपनी माया की शक्ति द्वारा। माया के ईश्वर कौन है? भगवान, है ना? भगवान
माया मतलब अपनी माया की शक्ति के द्वारा, स्वयं मतलब अपनी माया की शक्ति के द्वारा, आत्मन यद्रच छया प्राप्तम। आत्मन मतलब कि अपनी इच्छा से, इंडिपेंडेंटली, नो बडी कैन इंस्ट्रक्ट हिम कि तुम करो, टाइम हो गया, नो बडी कैन। सिर्फ भगवान ही इंडिपेंडेंट है और कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। हम जितना भी सोच लें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, परंतु हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम काल मतलब काल चक्र में चल रहे हैं और गुणों के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं और अपनी इच्छाएं बनाते हैं, वासनाएं बनाते हैं, और फिर ऐसी वासनाओं को पूरा करने के लिए हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। क्यों? ये देखिए नेक्स्ट लाइन में, तो मायेशु मतलब माया के ईश्वर, माया मतलब अपनी माया की शक्ति द्वारा, आत्मन मतलब अपनी इच्छा से इंडिपेंडेंटली, क्षया क्षया प्राप्तम मतलब कि जो भगवान के अंदर ऑलरेडी है उसको प्रकट करते हैं। भगवान के अंदर क्या है? भगवान के अंदर काल भी है, कर्म भी है, मतलब ये जो सब कुछ भगवान के अंदर है उसको बाहर प्रकट करते हैं। इसको हम अभी विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि भगवान इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छा से जो उनके अंदर है उसको बाहर सृष्टि करते हैं, प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं? भगवान। जो कि कैसे करते हैं? अपनी शक्ति माया के द्वारा ये सब उत्पन्न करते हैं, बाहर उत्पन्न करते हैं। फिर विभु भूषु रूपाददे मतलब भगवान सृष्टि की बार बार विविध रूप से रचना करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक्चुअली में बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की जब इच्छा होती है, जब इच्छा होती है ना, ऐसे नहीं कोई अब टाइम हो गया, नहीं, जब भगवान की इच्छा होगी, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कालचक्र, जब भगवान की इच्छा होती तब भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। और ऐसी रचना वो उनका रोज का काम है, वो बार बार ऐसी रचना करते हैं। रियली वो बार बार ऐसी रचना करते हैं? ऑब्वियसली, एक बार वो सांस बाहर करते हैं तो कितने असंख्य ब्रह्मांड निकल के आते हैं। और फिर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका काल कर्म चक्र कितना बड़ा है, कोई ब्रह्मांड यूं ही नहीं। और भगवान ने सांस ली और सब के सब उनके अंदर चले गए। ठीक है, अब आप सोच लो ना, एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है वो 100 साल के हैं और उनका एक दिन ही इतना बड़ा है, तो 100 साल सोचो कितने बड़े होते हैं। और इस तरीके से सब एक दिन के अंदर में 1000 चतुर्युग होते हैं। ये सब सोच सोच के हम सोचेंगे तो हम सोच ही नहीं पाएंगे, अपने इमेजिनेशन से बाहर है कि भगवान ने सांस बाहर निकाली और असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। कब? जबकि उन्होंने एक अंदरली सब कुछ उनके अंदर ही चला जाता है। तो अब वापस देखते हैं कि जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि की रचना करे, तो भगवान इस सृष्टि की रचना फिर ऐसे बार बार, ये रोज का काम, ऐसे ही सृष्टि की रचना क्यों करते हैं? जिससे कि जो वो जीवात्मा ऑलरेडी फंसे हुए हैं भगवान, मतलब जो रेस्ट कर रहे हैं भगवान के अंदर, महाविष्णु के अंदर जो रेस्ट कर रहे हैं अपनी इच्छाओं से, उनकी कोई इच्छा रह गई होगी ना, इतनी छोटी सी कि उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, बस बस अब इसी इच्छा ला हो गया प्रलय, हो गया कंप्लीट प्रलय। अब इसी इच्छा के साथ, उन्हीं कर्मों के साथ जो जीव जो है भगवान के अंदर रेस्ट कर रहा है, अब भगवान अपनी इच्छा से वापस से सृष्टि की रचना करते हैं और बार बार करते हैं कि जिससे कि वो जो जीवात्मा है जो अपने कर्म से, अपनी इच्छा से, अपनी वासनाओं से, अपने राग द्वेष से जो अंदर रेस्ट कर रहा है, वो वापस बाहर निकले और ब्रह्मा जी उसको शरीर प्रदान करें और फिर वो अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उसको समाप्त करे, आसक्ति को समाप्त करे और भगवत धाम पहुंच पाए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? हम समझे कि नहीं समझे? यस या नो बोलिए, जिससे कि यस हम, माता जी माता जी। वन यस इज अ यस फॉर ऑल। यस माता। ठीक है, अब इसको अब सेकंड फेज समझते हैं। तो भगवान की जब इच्छा हुई तो उन्होंने दृष्टिपात करा। तो दृष्टिपात करने पे क्या होता है? पहले क्या होता है? सब कुछ प्रधान अवस्था में होता है, इसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान मतलब मुख्य नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रधान अवस्था में होता है कि सब कुछ स्टिल होता है। सब कुछ स्टिल होता है मतलब कि तीनों जो गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों एकदम स्टिल है, जैसे कोई सो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, एकदम स्टिल अवस्था में, इनएक्टिव, स्थायी रूप में सोने वाली अवस्था में सब है तीनों गुण। अभी प्रधान की स्टेज है। फिर उसके बाद में भगवान जो है वो इस स्टेज पर मतलब दृष्टिपात करते हैं
और दृष्टिपात करने पर फिर पृथ्वी को प्रेग्नेट करते हैं। किससे प्रेग्नेट करते हैं? जीव और काल से प्रेग्नेट करते हैं। प्रकृति को जीव और काल से प्रेग्नेट करते हैं। फिर काल क्या करता है? जीव कुछ नहीं कर रहा अभी। काल क्या करता है? काल तीनों गुणों को एक्टिवेट करता है। फिर तीनों गुणों में ऐसे फ्रिक्शन पैदा होती है। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है ये वाला काम? काल कर रहा है। काल कर रहा क्या है। कर रहा है? कहां पर कर रहा है ये प्रकृति में कर रहा है। प्रकृति के पास ऑलरेडी वो तीन गुण हैं। तीन गुण अभी बिल्कुल स्लीपिंग मोड में थे, और स्लीपिंग मोड में तीन गुण को प्रधान अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो जो तीनों गुण हैं वो काल के कारण थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। काल के साथ साथ और क्या डाला है भगवान ने यहाँ पे? प्रकृति में क्या डाला है और क्या डाला है? कर्म। कर्म। जीव। जीव। जीव डाला है। जीव। जीव अपने अपने कर्म और अपने स्वभाव के साथ वहां पर आता है। जीव अपने कर्म और अपने स्वभाव के साथ वहां पर आता है। इस बात को समझ रहे? ठीक है। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। जीव मतलब वो आत्मा ही है। आत्मा, आत्मा, हाँ। तो ठीक है। आत्मा जब भगवान के पास थी, सभी आत्माएं, तो हाँ, वो एक जैसी मतलब थी क्या? वहां भी उनकी इच्छा स्वभाव हाँ, ये एक जैसी कैसे था? हो सकती है? जिस इच्छा से उसने अपनी बॉडी को त्यागा है, वो इच्छा उसके साथ है। जिन कर्मों के साथ उसने अपनी बॉडी को त्यागा है, वो कर्म सारे उसके साथ हैं। और एक जन्म के नहीं, जन्मों के कर्म, हर कर्म का फल थोड़ी ना भुगत के आ रहा है वो। बहुत जन्मों के बाकी हैं अभी। तो जो कर्म उसने किए हैं जन्मों के, और जो स्वभाव उसने बनाया है जन्मों के, उस दोनों कर्म और स्वभाव के साथ जो जीव है वो है। कहाँ है? पहले तो भगवान के उदर में ही है ना। फिर उसके कहते हैं जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो जीव और काल से इस प्रकृति को प्रेग्नेट करते हैं। तो जीव जो आया है प्रकृति में, वो अपने कर्म और अपनी स्वभाव के साथ में आया है। ठीक है। और जो काल आया है, फिर उसने क्या करा है? उसने तीन गुणों को ऐसे वाइब्रेट करा है, एक्टिवेट करा है। अब जब ये तीन गुण एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनको सब जगह रहना है। इनको अपनी प्रेजेंस सब जगह बनानी है। इतने प्रबल हो जाते हैं, बिल्कुल इतने बलशाली हो जाते हैं। अब ये तीन गुण सब जगह दान करो, उसमें भी तीन गुण है। कोई रजोगुण में रह के दान करता है, कोई तमोगुण में भक्षण करने के लिए, तो कोई सत्वगुण में रह के दान करता है। यस माता जी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। कोई रजोगुण का कर्म होगा, कोई सत्वगुण का कर्म होगा, कोई तमोगुण का कर्म होगा। इसी प्रकार ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है। कोई सत्वगुण का होगा, कोई रजोगुण का, कोई तमोगुण का। कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। कोई सत्वगुण करते हैं, मतलब बस शांत रह के दान करते हैं, बस कि एक हाथ को दूसरे हाथ का ना पता चल जाए, पता चले। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो दान करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। दिन में भी तीन गुण होते हैं। जैसे सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सात्विक। उसके बाद में जब हमारा 7, 7:30, 8 बज जाते हैं तो जल्दी जल्दी आप सबको जल्दी होती है ना, अब टिफिन बनाना है, नाश्ता देखना है, दिनचर्या शुरू हो जाती है, तो रजोगुण रजोगुण शुरू हो जाता है। और फिर रात का जो समय होता है वो तो तमोगुण। इसलिए जो भक्त जन होते हैं चाहते हैं कि वो जल्दी सो जाए, जिससे कि तमोगुण में वो ज्यादा ज्यादा ना रहे। आहार भी तीन गुण के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण क्या होता है? सात्विक आहार होता है, मतलब कि फ्रेशली मेड एंड फ्रेशली भोग लगाया हुआ, फ्रेशली महाप्रसादम के रूप में पाया हुआ, ये ताजा ताजा बना हुआ जो होता है, वो होता है सत्वगुण का। रजोगुण का होता है बहुत ज्यादा, मतलब कि ना बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ये सब। और तमोगुण का तो बिल्कुल नॉनवेज और ये सब चीज होती है, वो तमोगुण का आहार होता है। तो आहार भी तीन। तो आहार के माध्यम से ये गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर वो हमारे आचार को, विचार को, ज्ञान को, कर्मों को, सब पर वो हावी हो जाते हैं। ठीक है। यस माता जी। ऋतु माता जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस अ, माता। एक क्वेश्चन मैंने एक्चुअली तो देखा था, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया, और वो इससे बहुत रिलेट कर रहा है कि जब जीव है, तो माता जी जीव, तो अगर आत्मा है तो हमने हमेशा ये देखा है आत्मा नष्ट नहीं होती है ना।
तो अगर वो नष्ट नहीं हो रही, देन हमारी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? ये मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था और फिर मेरे को लगा पता नहीं लॉजिकल है नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगी कि क्या वजह है। कुछ तो होगा, पहले कम लोग थे अब बढ़ गए। नहीं नहीं, अब माता जी, जो जीव है अपने कर्मों और इच्छाओं से वो आते रहता है और उसको शरीर मिलते रहता है, और ये ब्रह्मा जी उस शरीर का करते हैं। और जो लिबरेटेड सोल होते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं और वो भगवान की लीला में शामिल रहते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है। कौन कहाँ जन्म रहा है ये नहीं जानते। अब जैसे कोई अगर इंडिया में क्या कितना जन्म रहे हैं, ये जन्म रहे हैं, ये हम क्या बोल सकते हैं। एज एन लाइक कॉन्सेप्ट वाइज ये है कि जो जीव जो है वो जब तक से अपने कर्मों से और अपनी आसक्तियों से वो फ्रीडम नहीं पालेगा, तब तक वो भगवत धाम नहीं जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हरे कृष्णा माता जी। Can just Mataji, Rita Mataji, if you can just forward that, even I had seen, but I didn't stop at that information. So if you can just forward it, probably I can understand and then probably put it forward what the speaker over there is wanting to say. हरे कृष्णा माता जी माता ये जी। भी तो हो सकता हरे है ना, कृष्णा माता जी। हाँ जी, yes Mataji. शायद ऐसा भी होता होगा कि हम पॉपुलेशन को, मनुष्यों की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो जीव और हैं, जो समुद्र में जीव हैं या कीड़े मकोड़े या और तरह के जीव हैं, उनकी काउंटिंग नहीं है। वो भी एक तरह से आत्मा है जी, एक तरह से। yes Mataji. तो वो भी तो कन्वर्ट होके कभी ना कभी मनुष्य बनते हैं, इसलिए हमारी हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हो सकता है मतलब कि वो मनुष्यों की ज्यादा बन पॉपुलेशन बढ़ जाए। रही है। हाँ, हो सकता है कि वो मनुष्य रूप में ज्यादा आ रहे हो। और जैसे एक एक बहुत पहले एक प्रश्न हुआ था फिर कि तारा माता जी ने करा था प्रश्न कि बंदर अगर मतलब है ना एवोल्यूशन उस पे करा था। एवोल्यूशन तो क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब कि चेतना का एवोल्यूशन। यू अंडरस्टैंड दैट? चेतना का एवोल्यूशन, हम इवॉल्व हो रहे हैं। कितने लोग अब समझ रहे हैं भगवान को, भक्ति को, इसको अब और ज्यादा समझ रहे, इवॉल्व हो रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे वहां से, जैसे माता जी ने बोला कि उन निम्न योनि से अब मनुष्य योनि में ज्यादा उनको ज्यादा मनुष्य योनि के शरीर मिल रहे हैं। और माता जी ये भी होगा कि कलयुग में हाँ जी। मतलब वैकुंठ धाम जा ही नहीं पाते होंगे, सब वापस आ रहे होंगे जा जाके। ये भी हो सकता है माता जी। यस, वैकुंठ धाम जा, परंतु ऐसा भी हो सकता है माता जी। दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज लाइक डिफिकल्ट टू एक्चुअली एनालाइज एंड स्पीक विथ मच क्लैरिटी। बट जो हम बोल सकते हैं क्लैरिटी के साथ वो ये बोल सकते हैं जो कि शास्त्रों में है कि ये काउंटिंग, ये नंबर तो क्या ही बोल सकते हैं। जो शास्त्र में वो ये बोल सकते हैं कि जब तक से मनुष्य के कर्म और जब तक से मनुष्य की आसक्ति, मतलब जीव की जो आसक्ति है वो खत्म नहीं होती, तब तक हम भगवत धाम जाने के लिए प्योरीफाई नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स। और माता जी गृहस्थ आश्रम में रह के तो तीनों गुणों में ही आदमी जब मरता है ना, तीनों गुण एक दिन में भी सारे देख लेता है वो। एक मतलब वो घंटे सत्य युग से सतोगुण से ऊपर उठते हुए, क्या आपने कभी किसी को ऐसा देखा है माता जी, कोई गृहस्थ को जाते हुए कि भाई वो गया तब वो मस्ट भी, मतलब अपन क्या ये सोच सकते हैं कि वो सतोगुण से ऊपर था? कोई ऐसा आपने मनुष्य देखा है कि वो सतोगुण से ऊपर था जब गया? ऐसा है कि हमारे देखने पे सत्य आधारित नहीं है। जैसे हमने तो अपने अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं थे। तो नहीं सच। माता जी, पर सतोगुण से ऊपर कोई भी नहीं गया। मतलब गृहस्थ में रह के कितना मुश्किल होता है ना, कभी हाँ, कोई ना कोई मोह उसको बांधे रहता है ना। वो जब जाता है तो पुत्र मोह, संपत्ति मोह, कितने कितने मोह तो उसको साधे रहते हैं। जो साधु बन गया वो तो फिर भी जा सकता है, उसको कोई वो अटैचमेंट्स नहीं है, पर गृहस्थ वाले का तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत डिफिकल्ट है माता जी, पर गए हैं और जाते हैं। और ये बात, मतलब गए हैं और ये जाते हैं, मतलब एब्सोल्युटली 100% ये है। और जैसे जैसे हम इन ग्रंथों में प्रवेश करेंगे, इस जो चीज को आज हम इमेजिन नहीं कर पा रहे वो हमारे सामने साक्षात होगी और हमारे ही साथ होगी। तब हम इस चीज को अच्छे से बिलीव कर पाएंगे। अभी आप इसको अपने साथ होते हुए देखेंगे, तब आप इसको बहुत अच्छे से बिलीव कर पाएंगे। अभी ये मात्र कहानियां लग सकती हैं, पर ये जब हमारे ऊपर होती है तब हम खुद, जैसे आज आपने प्रश्न करा, अब आप खुद इसको देखेंगे। दिस इज, you will see it for yourself and then we will all believe it.
मैं तो 4 बजे इस ख्याल के साथ उठी थी आज विनी माता जी से ये पूछूंगी कि आपने देखा है क्या किसी को, या आपने सुना है क्या कि वो एक्चुअली सतोगुण बिल्कुल से ऊपर था वो मनुष्य। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कि जो मैं देखूंगी। जैसे अब हम आप बुद्धिमान है तो आपकी बुद्धि को तो मैं हम नहीं देख सकते, पर आपकी बातों में वो बुद्धि प्रतीत होती है, उसका एहसास होता है, उसका भाव प्रतीत होता है। तो ये एक्चुअली में हम कोई देख नहीं सकते हैं अपनी इन आंखों से कि कौन किस लेवल पर है, परंतु हमें एहसास होता है। और ये एहसास हम सबको ये जरूर होगा। अब क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर भी जरूर होगा, ये रियलाइजेशन भी जरूर होगा माता जी, 100%। हरे कृष्ण माता जी। जी। मैं एक मेरी रियलाइजेशन बोलना चाहती हूँ हाँ कि जो हाँ। आपने बोला कि एक थैंक यू उसने मुझे नहीं कहा, ये भी इच्छा अगर रह गई तो आप हम्म बस आ सकते हैं। हम्म लेकिन मैंने ऐसा अभी रियलाइज किया है कि जब से मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ, शास्त्र सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो हम्म। मेरी कोई इच्छा डेवलप हो गई तो भगवान उसको यही की यही पूरे कर देते। अरे और वो छोटी सी ही होती है और वो समझ में आती है कि हम्म, मैंने ये इच्छा बोली, उन्होंने कंप्लीट कर दी। और अगर कोई बड़ा काम है तो वो थोड़ा देर लगाते हैं, तो हम वेट करते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान देर लगा रहे हैं तो कुछ तो कटना है अभी भी, तो हाँ, हमें वेट करना चाहिए। तो अगर इससे संग से जुड़े रहे तो वो इच्छा भी वो तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं। कह देते हैं हम तो रहने नहीं देते। तो हमको हमको ये आदत में डाल लेना चाहिए कि हम कुछ भी इच्छा करते हैं तो बस एक छोटी सी प्रार्थना कि इफ यू सो डिजायर कृष्णा, इफ यू सो डिजायर, ऐसी मेरी इच्छा है कि वो थैंक यू तो बोल दे, अप्रिशिएट तो कर दे, एक कॉल तो कर दे, पर कृष्णा इफ यू सो डिजायर, अगर आप चाहें तो अपनी हर इच्छा को इफ यू सो डिजायर करके भगवान को बता दे। और फिर भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो हम अटकेंगे नहीं एटलीस्ट, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन डेप्थ श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काल है वो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, परंतु कर्म को खत्म किया जा सकता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे कि सूखी लकड़ी जो होती है उसको अग्नि, सूखी लकड़ी है ना, गीली नहीं, सूखी लकड़ी जो होती है उसको अग्नि भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि से तुम्हारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे अर्जुन। तुम इसकी चिंता, इसके लिए तुम डाउट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि महाविष्णु जो है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि जिसको जिस जीवात्मा को जो जो शरीर मिलना होता है वो एक बार मिलता है, तुरंत मिलता है। ऐसे नहीं कि पहले वो ऐसे फिर वो वैसे, वो ऐसे नहीं कि अब भगवान ने दृष्टिपात करी और जहां जहां शरीर जिस जिसको जो जो प्रेग्नेट होनी होती है ना, प्रकृति वो एकदम प्रेग्नेट हो जाती है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो शरीर दें और फिर वो सभी जीवात्माओं को प्रकृति से ही शरीर लेकर के असेंबल करके उन जीवात्मा को, और ये पूछते भगवान से कि आप बताइए कि किसके क्या क्या कर्म है, किसको क्या क्या बॉडी देनी है, ये भगवान ही उनको एनलाइटन करते हैं और फिर ही वो सबको सुख दुख वो शरीर वो सब प्रदान करते हैं, ठीक है। अंटिल ये सृष्टि की रचना होती तब तक भगवान के अंदर ही जीव रेस्ट करता है। भगवान के अंदर जीव अपने स्वभाव और अपने कर्म के साथ रेस्ट करता है। स्वभाव और स्वरूप में अंतर है, ये हमने जाना था। स्वभाव इच्छा से बनता है कि ये राग और ये द्वेष, ये मुझे पसंद है ये मुझे नापसंद है, हम कंडीशनिंग करते हैं अपनी, ये मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है, इस तरीके से हम अपने आप को बताते हैं, कंडीशन करते हैं और उससे हमारा स्वभाव बनता है। कोई अब स्वभाव से बहुत गुड नेचर्ड होते हैं, जैसे कोई लोग बहुत दानी होते हैं, बहुत शांत होते हैं, मधुर बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, कम कम बोलते हैं, दान बहुत करते हैं, सुंदर भी बहुत हो सकते हैं, काया से बहुत सुंदर हो सकते हैं वो। तो ऐसे लोग ना स्वर्ग से आते हैं, मतलब स्वर्ग में वो थे, उनके अकाउंट्स फिनिश हो गए, वहां से वो नीचे आए स्वर्ग से। और जो लोग नर्क से आते हैं, निम्न योनि से ऊपर उठते हैं, आप जान ही सकते हैं, वो बहुत गाली गलौज करते हैं, ऊंचा और बहुत खराब खराब बोलते हैं, तो वो वहां से अपलिफ्ट होकर के ऊपर आए। अब
वही वाली बात ना, इसीलिए कि किसको कैसी बॉडी मिल रही है और फिर मनुष्य योनि बढ़ रही होगी ज्यादा, इसी तरीके से हो रहा होगा। ठीक है। तो नरक मतलब ये सारे जो निम्न जो लोग होते हैं ना, अतल वितल सुतल महातल, ये सारे जो लोग होते हैं। और या आत्मनि मतलब कि जो शब्द आया था ना आत्मनि हमारे श्लोका में, तो भगवान अपने अंदर जो भी कुछ होता है ना, ये काल है जीव है, ये सबको बाहर, जो उनके अंदर रेस्ट कर उनको सबको बाहर रख देते हैं, बाहर उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से। अम्म आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता। ये तो भगवान ने काल इस भौतिक जगत के लिए दिया है। आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता है। और काल कब एक्टिवेट होता है? जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, अन्यथा नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत में कोई काल नहीं होता है। अम, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो कर्म क्या है? वो जड़ है। कर्म क्या है? वो जड़ है। मतलब हमने कोई भी कर्म करा तो उस कर्म में इतनी पावर नहीं होती कि वो हमें फल दे दे। कर्म का फल तो भगवान के ही हाथ में होता है। समझ गए इस बात को? कर्म जड़ है। कोई कर्म में इतनी पावर नहीं होती कि हमें उस टाइम तुरंत ही फल दे दे। जो फल मिल रहा है वो भगवान द्वारा मिल रहा है। पर ये बातें जो आध्यात्मिक बातें नहीं समझते, जो लेसर इंटेलिजेंट हैं, वो लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। क्यों ऐसे बोला जा रहा है कि जो भक्ति नहीं कर रहा है वो लेसर इंटेलिजेंट है? क्योंकि उसको इतना सुंदर मौका दिया गया है, तभी भी वो इस बातों को समझ ही नहीं रहा है। जो टेम्पररी चीजें हैं उन्हीं में ही फंसा हुआ है। ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा परिवार, ये जो भी कुछ, इन्हीं चीजों में वो फंसा हुआ है। ठीक है। तो जब भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तब वे अपनी माया शक्ति द्वारा काल कर्म स्वभाव को सक्रिय करते हैं, स्वीकार करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। काल मतलब समय, जिससे कि हर चीज में परिवर्तन होता है। काल भगवान की ही शक्ति है। कर्म, कर्म मतलब जीव आत्मा जो अपने पूर्व कर्मों से वहां पर रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ रेस्ट करें? महाविष्णु के उदर में रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और स्वभाव मतलब जीवात्मा जो अपनी प्रवृत्ति को लेकर के, स्वभाव को लेकर के वहां पर रेस्ट कर रहा है। तो भगवान अपनी इच्छा से फिर ये चीज को, सृष्टि की संरचना करते हैं। ये भगवान के लिए रोज का काम है। समय का जैसे एग्जाम्पल, जैसे समय इस भौतिक जगत में है, समय आने पर ही बीज जो है वो वृक्ष बनता है। समय आने पर ही, मतलब 8-9 महीने के बाद ही गर्भ से बच्चा बन के उत्पन्न बाहर आता है। बच्चे को भी छोटे से बड़ा होने में समय लगता है। समय परिवर्तन करता है हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में वो परिवर्तन लाता है। ठीक है। और कर्म का तो ये लेखा जोखा है कि कर्म का जो फल है वो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो जीवात्मा भगवान के, महाविष्णु के उदर में रेस्ट करती है। और फिर जब भगवान की इच्छा होती तब वापस सृष्टि की रचना होती है, तब वो वापस से जीवात्मा आती, फिर भी उसको अपने पिछले कर्मों का, चाहे वो कितने ही जन्मों के पीछे वो कर्म हो, तो भी वो कर्म उस जीवात्मा के साथ ढूंढ ही लेता है और उसको वो भुगतना ही पड़ता है। और इसी वजह से सृष्टि की पुनः पुनः रचना होती है, जैसे कि जीवात्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा को इक्वलाइज कर ले, खत्म कर ले अपने कर्मों के लेखे जोखे को। पर हम क्या करते हैं? हम अपने स्वभाव के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण और काल शक्ति के कारण हम कर्म करते ही रहते हैं और उलझते ही रहते हैं और आसक्तियों में पड़ते ही रहते हैं। कब तक? जब तक हम पर या किसी वैष्णव की या फिर भगवान की कृपा ना हो जाए और हम भक्ति के मार्ग में विद डिटर्मिनेशन, विद फेथ ना आ जाएं और भक्तों का संग ना कर ले और किसी की हम ऐसे आचार्य की शलचा में ना रहे जहां जहां पर हमें लगे कि भगवान ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। एक्चुअली क्योंकि भगवान खुद आके बोलेंगे तो हमें कोई समझ तो आनी नहीं है। तो भगवान अपने वरिष्ठ, बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटीज जो हो रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद, उनके माध्यम से फिर भगवान अपनी बातों को हम बद्ध जीवों के आगे, हम सब बद्ध जीव के आगे में अपनी बात को रखते हैं। ठीक है। रजोगुण में जो है और जो तमोगुण में है वो तो भगवान को समझ, रजोगुण और तमोगुण भगवान को समझने ही नहीं देता है। इसलिए
तमोगुणी तो जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए किसी की हानि किसी भी लिमिट तक कर सकता है। वो ये सोचेगा ही नहीं कि दूसरा भी प्राणी है, वो हमें कंपैशनेट होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, वो ये सोचेगा ही नहीं। यहाँ तक तभी इतना तमोगुण के कारण ही ये रेप, मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, पॉलिटिक्स इन ऑफिस, ये जो भी ये इतना ज्यादा हावी हो चुका है। क्यों? क्योंकि तमोगुण के कारण इतना ज्यादा हावी होने लग गया कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अगले का सोच ही नहीं रहा है। और रजोगुण में क्या है? रजोगुण में अपना यश, सम्मान, अपना मेरे लिए क्या बेनिफिट है ये देख रहा है। तो रजोगुण और तमोगुण तो भक्ति के पद तक आने ही नहीं देते हैं। भक्ति को समझने के लिए, कर पाने के लिए सत्वगुण में आना आवश्यक हो जाता है। और फिर इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान को समझने का प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों के ऊपर है। तो जो जहां है उसको समझने के लिए उस लेवल तक जाना पड़ता है, तब जाकर के। तो लेवल तक जाने के लिए क्या है कि सब कुछ भगवान, तो क्या समझना है? भगवान का होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का ही भजन करना है। ऐसे नहीं कि भगवान तुम प्रसन्न हो जाओ, हम इसका भजन कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे ही तो ये अंग हैं, हम तुम्हारे अंगों का ही तो भजन कर रहे हैं। तुमने ही तो बनाया, सारी सृष्टि तुमने बनाई है, हम तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि का ही तो भजन करें। नहीं, भगवान का होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का ही भजन करना है। यही है तीनों गुणों से ऊपर उठने का रास्ता। और हम उठ सकते हैं, इसको बस मानसिकता की बात है। हम आज यहीं पर पॉज करते हैं और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू जब करेंगे तब माता जी हम की लर्निंग भी इसका एक साथ लेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhecha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Dhanapram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। नाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। And from Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रणाम। Hare Krishna.